बंदहु सतगुरु चरण परागा, सुरति सुभाव सा रे अनुरागा। सतगुरु का पावन चरण का जो रज होता है वह औषधि के रूप में काम आता है। जैसे एक मधुमक्खी होती है तो वह मधुमक्खी फूलों की पराग को चूस करके और एक मधु बनाती है, जो हम मधु औषधि के रूप में काम आता है। उसी तरह मेरे भक्तों, रज के बारे में आप पूर्ण रूप से समझ जाइए कि चरण रज क्या है। और सूरत जो है उसी तरह मधु के रूप में चरण रज पा करके उसमें अनुराग हो जाता है। जैसे मधुमक्खी सब चीज को छोड़ करके वह फूलों के ही पराग को चूसती है। उसको फूल का ही रस और पराग को बराबर चूसने के लिए इधर उधर दौड़ती रहती है। उसी तरह भक्त के होना चाहिए कि गुरु का हमारे चरण कब मिले, ताकि हमारे सूरत जो है उसमें लीन हो जाए और बहिरंग प्रपंच चर्चा में, बाहरी आडंबर में न फंसे। इसलिए फंसने के कारण सत्पुरुष का प्रकाश जो है अंतःकरण का लोप हो जाता है और मोह माया का घोर अंधेरा आ जाता है। इसी पर एक भजन है, सदगुरु चरणिया सोहावन बड़ी मान भावन लगे हे राम। माया के नगरिया अध्यावन तो बहुते भयावन लगे राम। माया के नगरिया अध्यावन तो बहुते भयावन लगे राम। सतगुरु का चरण का व्याख्या हमारे शास्त्रों में, वेदों में आया हुआ है। आदि अनादि तक से उनके चरणों का व्याख्या किया गया है। उनके चरण में कैसी जादू है, वह चरण रज कैसा उसमें जादूगिरी है, जो कि हर वक्त में अपना वह जादू असर दिखाता है। जैसे द्वापर त्रेता युग में रामचंद्र जी, जब श्री रामचंद्र जी बन जाते समय, उस समय जब गंगा पार होने के लिए नाव पर चढ़ने के लिए जब गए तो वहां पर केवट उस चरण रज के बारे में क्या कहा, चरण रज के लिए वो क्या बोला है, उस पर ध्यान देना है। वह बोला कि नहीं नहीं प्रभु, आपका चरण जो है, आपके चरण में जादू है, नाव पर अभी नहीं चढ़ना है प्रभु। और वो कहता है करुण पुकार में कि रघुराई 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 रघुराई, चरण रज धोवे बिना नाव ना चढ़इयो। चरण रज धोवे बिना नाव ना चढ़इयो। रौरी चरनिया में जादू बसल बा, जादू बसल बाजी जादू बसल बा। पत्थर के सिला नारी बनी गईयो। चरण रज धोवे बिना नाव ना चढ़इयो। चरण रज धोवे बिना नाव ना चढ़इयो। ओ केवट ने यही करुण पुकार किया कि हे प्रभु, हे रघुनाथ, आपके चरण में मैं जानता हूँ कि गौतम ऋषि की एक पत्नी थी अहल्या, वह गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई थी। और पत्थर के शिला पर जब आपका पादपर्ण पड़ा तो उन्होंने एक सुंदर नारी बन गई। इसलिए आपका चरण के रज को बिना धोए हुए मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। अब आगे फिर क्या कहता है,
रघुराई 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 चरण रज धवे बिन नाव ना चढ़इयो। अरे काठ के नैया नारी बनी जइयो, काठ के नैया नारी बनी जइयो। केवट के रोजी रोटी सब चली जइयो, चरण रज धोवे बिना नाव ना चढ़इयो, चरण रज धोवे बिना नाव ना चढ़इयो। हे प्रभु जी, आज मेरे नाव से हमारा बाल बच्चा परिवार खर्चा चल रहा है, और आपके चरण से यदि कहीं नाव हमारा नारी बन जाएगी तो हमारा सारा रोजी रोटी चला जाएगा। प्रभु नहीं नहीं, मैं आपके चरण को जरूर धो करके, मैं जब तक से पान नहीं करूंगा, जब तक से अपने ऊपर छिड़क करके उसका अनुभव नहीं करूंगा, तब तक से मेरा विश्वास नहीं है। तो केवट ने कठौता के जल में जल भरा और उस प्रभु श्री राम का चरण को धोया, धो करके अपना ग्रहण किया और शरीर पर छिड़का। तब उसका विश्वास हुआ कि नहीं, रामचंद्र जी का अब चरण जो है हमारा नाव नाव ही रह जाएगी, नारी नहीं बन सकती है। उसी तरह आज वर्तमान काल में सदगुरु का पावन चरण जल को मैं ग्रहण किया तो मुझको आत्मज्ञान मिला, अनुराग आया, माया मोह का बंधन कट गया और उनकी असीम कृपा हुई। उसी चरण रज से किसी किसी के कोई तरह के तकलीफ हो जाता है, दुख आ जाता है, माया का दोष आ जाता है, पीड़ित हो जाते हैं भक्त, उस चरण रज को धो करके तुरंत मैं देती हूँ तो उसका भी शांति मिल जाता है। घर में एक लड़का था, उस लड़का के बहुत पेट में दर्द था, इतना दर्द था कि दवा करते करते सब परेशान हो गए, नहीं ठीक हुआ तो बनारस ले जाने के लिए तैयार थे। बनारस अब ले जाएं, भाई दर्द नहीं ठीक हो रहा है, औषधि काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो अब बनारस हम लोग लेकर चले। तो मैंने अपना सदगुरु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आपका कृपा कहाँ चला गया, आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, तो अब इस लड़का का दर्द पीड़ा जो है कैसे दूर होगा, आपका रहते हुए बनारस जाना पड़ा, क्यों? तब हमको आवाज हुआ कि चरण धो करके और उसको दे दो, वही औषधि के रूप में काम करेगा। चरण रज जो मैं धोया और उस लड़का को पिलाया, और सदगुरु यही बाणी बोले कि उसी रूप में मैं उसके अंदर समा करके उस दुख रूपी अग्नि को मैं बुझा दूंगा। तो चरण रज जब धो करके मैं दिया, वो लड़का पान किया और तुरंत जो है उसका दुख रूपी अग्नि बुझ गया और वो लड़का एकदम शांत हो गया। तो बताइए ये चरण में कितनी महिमा है, कितनी शक्ति है, कितनी जादूगिरी है। चरण को गंगा भी प्रतीक्षा करती है संतों के चरण के लिए कि संतों का चरण मेरे कब आए ताकि मैं भी पवित्र हो जाऊं। धरती माता भी इंतजार करती है कि चरण रज कब पड़े मेरे ऊपर संतों के, कि मैं भी पवित्र हो जाऊं। तो आज मनुष्य क्यों नहीं पवित्र हो जाएगा, क्यों नहीं उसका जीवन सुधर जाएगा, क्यों नहीं उसका बुद्धि बदल जाएगा। तो चरण रज की बहुत महिमा है। पान करके मैं देख लिया, उसी चरण से मुझे आत्मज्ञान अनुराग आया। उसी पर चौपाई में संतों ने प्रकाशित किया है कि सुरति स्वभाव सरिस अनुरागा, यानी सुरत जो है, सुरत का ऐसा स्वभाव होता है कि उस चरण रज में जब लीन हो जाती है तो उस चरण रज पाने के लिए, और चरण रज जब पान कर लेती है तो वो उसमें अनुराग आ जाता है और उसमें लीन हो जाती है, उसी का हमेशा प्रतीक्षा करती है। ये चरण रज बहुत औषधि से भी बढ़कर है, इसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता है। लेकिन भक्त जो होते हैं, इसके पास भक्ति जन्म ले लेती है तो चरण का ही आशा लगाए रहता है भक्त, बिना चरण के चैन नहीं मिलता है। इसलिए शब्द आया है कि यह भजन जो है प्रकाशित करता है कि गुरु के चरणिया सुहावन त बड़ी मन भावन लागे हो राम। गुरु का चरण बहुत मन को पवित्र और निर्मल बनाने वाला है।
चरण रज और माया का ये देश जो है बहुत ही भयावन और अंधेरा है इसमें। इसमें घोर अंधेरा है। इस अंधेरा में उलझ-पुलझ कर जीव आत्मा जो है संकट में पड़ जाता है और भारी-भारी संकटों के कारागार में जब आ जाता है तो बड़े-बड़े अस्पताल में जाकर के वो अस्पताल का डॉक्टर के पास जाकर के वहाँ पर अस्पताल में बेड रेस्ट करने लगता है। दवा सुई हर कुछ डॉक्टर देते-देते थक जाता है तो क्या कहता है? कहता है कि जाइए, जब तक से जी धरती पर रहेगा तब तक से तुमको यह दवाई चलाना पड़ेगा। डॉक्टर अब क्या करेगा? उसके पास तो दवा है, उसके पास तो दुआ नहीं है, उसके पास तो सद्गुरु का चरण रज नहीं है, सद्गुरु की कृपा नहीं है। इसलिए सद्गुरु का कृपा का पात्र बनिए और माया मोह के दलदल से छुड़ाने वाले और इस अंधेरा को दूर करने वाले सद्गुरु के सिवा कोई नहीं है। उनके ही कृपा है कि अंतःकरण के अंधेरा को दूर करके रोशनी ज्ञान की रोशनी फैला देते हैं, जो कि अपना बाहर और भीतर दोनों को दिखाई देने लगता है कि हम किस रास्ता पर कदम बढ़ा रहे हैं। अपने सोच समझ करके पग-पग में कदम बढ़ाते हैं और अच्छाई और बुराई का विवेक करते हैं कि कहीं हम गलत रास्ता पर मैं नहीं चला जाऊँ, गलत रास्ता पर जाने से गलत परिणाम मिलेगा। पुण्य करने से पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुःख होता है। इसलिए पुण्य का रास्ता सद्गुरु बताते हैं कि पुण्य करो, परमार्थ करो। इस परमार्थ करने से ही माया मोह के घोर अंधेरा से आदमी बाहर आ सकता है। इसके लिए कोई उपाय नहीं है। सूर्य तो बाहर का प्रकाश देता है, लेकिन अंतःकरण का प्रकाश तो संतों का ही कृपा प्रदान होता है, तभी अंतःकरण का प्रकाश आता है और अंधकार दूर हो जाता है। इसी माया का घोर अंधेरा में हर जीव आत्मा जो है भटक रहा है और आगे कहते हैं साहब जी, पाँच मेले चोरवा लुटेरवा तो सब धन गायब कैले हे राम। रोवत रोवत हंस आवे माता से दुख गावे लागल हे राम। रोवत रोवत हंस आवे माता से दुख गावे लागल हे राम। और 5 चोर जो है, कौन चोर है? जो हमारे अंतःकरण का हीरा जवाहर मोती सद्गुरु का दिया हुआ ये लूट रहा है। ये लुटेरा है जो लूट रहा है। कौन धन सद्गुरु दिए हैं कि वह लुटेरा लूट रहा है। इस धन को मैं प्रकट कर रही हूँ। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष ये सब क्या है? यही लुटेरा है। सबके मन में ये समाया हुआ है। और आत्मा का जो संपत्ति है, खजाना है, जो आत्मा के साथ चला जाता है सतलोक, वह खजाना है सत्य, धर्म, त्याग, वैराग्य, शील, संतोष, क्षमा, विवेक, प्रेम, निष्कर्म, शांति, धर्म, मोक्ष, अनुराग जो है आत्मा के यह दैवी शक्ति है। इसी दैवी शक्ति को यह लूट रहा है। अब अंतःकरण में जब किसी का कोई बिगाड़ देता है तो उसका बदला लेने के लिए ये मन जो है असुर प्रवृत्ति का धारण करता है और दौड़ता है उसका बदला लेने के लिए। क्यों? क्यों बदला लेने के लिए दौड़ता है? इसलिए कि उसके अंदर क्षमा का अस्त्र शस्त्र नहीं है। क्षमा का अस्त्र शस्त्र अगर होता तो क्षमा एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है जो शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं व्यक्ति। तो क्षमा का अस्त्र शस्त्र धारण करना है
संतोष धारण करना है। प्रेम जो है आत्मा से प्रेम करना है। आत्मा सब परमात्मा का संतान है। तो जब आत्मा से प्रेम हो जाता है, वह प्रेम आदि अनादि तक साथ रहता है। एक प्रेम मन से होता है। मन से प्रेम होता है कुछ पाने के लिए। उसके अंदर पाने के लिए इच्छा उत्पन्न होता है। किसी का धन पाने के लिए, किसी का सुंदर रूप पाने के लिए, किसी का कुछ देखता है तो उसको पाने के लिए तीव्रता आती है अंदर में, इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये मन का चाल है, ये मन का पहचान है। स्वार्थ उसमें आ जाता है कि ये चीज़ को पान करके हम भी धनवान हो जाऊँ, ये चीज़ और सुंदर औरत है, सुंदर पुरुष है, इसको हम प्रेम करें इससे। तो ये सुंदर और धन, संपत्ति जो चीज़ देखता है अच्छा, वो चीज़ पाने के लिए उसे उत्सुक हो जाता है मन। तो ये मन का चाल-कुचाल है। तो ये मन का पहचान है। और आत्मा जो है, आत्मा के जब प्रकाश उदय होता है, इसमें क्षमा, धैर्य, विवेक, संतोष, त्याग, वैराग्य और सत्य, अहिंसा, सारे दैवी गुणों का इसमें प्रवेश हो जाता है। वो दैवी गुण के बिना जीवन जो है अधूरा है। तो यही है सद्गुरु का प्रकाश, जो कि अंतःकरण के अंधेरा को दूर करके और उस चोरों को पहचान करा रहे हैं कि पहचानिए तुम्हारा मन किधर-किधर दौड़ता है, मन क्या संचालन करता है, मन कैसा प्रेरित करता है, मन को पहचानो। ये मन में ही यह चोर समाया रहता है, जो आत्मज्ञान को हनन करता है, आत्मज्ञान को पतन कर रहा है। आत्मज्ञान के बिना संसार सूना-सूना दिखाई दे रहा है। भाई-भाई में लड़ाई, माता-पिता से पुत्र लड़ करके अलग हो जाता है, क्यों? यही कारण है। आत्मज्ञान न होने के कारण ये मन जो है असुर प्रवृत्ति का जब धारण करता है, तो ऐसा ही संसार में चारों तरफ हाहाकार दिखाई दे रहा है। क्रोध जो है अग्नि के समान है। जल से तो अग्नि बुझ जाता है, लेकिन क्रोध जो है उसका बुझाने के लिए कोई उपाय नहीं। यही औषधि है जो सद्गुरु का चरण रज और उनकी ज्ञान। जब ये चरण रज मिल जाता है, जब सत्संग में ज्ञान सुनने को लिए मिलता है, तो क्रोध जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्रोध अग्नि बुझने लगता है। तो यही सबके अंदर समाया हुआ है। सब संसार विवश है। किसी-किसी में प्रेम नहीं हो रहा है, प्रेम टूटता जा रहा है। तो यही सद्गुरु की कृपा होता है। इस सत्संग में जब सत्संग सुनते हैं, तो सत्संग से सारी अंधकार जो है छिन-भिन्न हो जाता है। जैसे आकाश में सूर्य जब उदय होता है, तो तारा जो है छिन-भिन्न हो जाता है। उसी तरह सद्गुरु रूपी जब सूर्य उदय हो जाते हैं, तो जितने मन की काल्पनिक विचार है, दुर्गुण है, सोच है, सारा छीन-भिन्न हो जाता है। इसलिए काम, क्रोध, मद, लोभ पर विजय पाने के लिए क्षमा, संतोष, धैर्य, विवेक, सत्य, वैराग्य के अस्त्र शस्त्र और कवच, इसी को अब आत्मा को ज़रूरी है। तभी हमारा आत्मा के अंदर का प्रकाश उदय हो सकता है। इसी के चलते संसार में सारा संसार दुखी है। सारा संसार कोई सुखी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सुख के लिए जब कामना करना है, सुख की प्राप्ति करना है, तो सत्संग के प्रतिदिन यूट्यूब पर सुने, सत्संग का कहीं सभा समारोह होता है, कान में जब कन्फर्म आता है सत्संग कहीं हो रहा है, अवश्य वहाँ पर जाकर के सुनिए, अवश्य ही संतों का दर्शन कीजिए। संतों का दर्शन करने से भारी-भारी पाप जो है कंकड़ के रूप में बदल जाता है। इतना दर्शन का महिमा होता है कि इंद्रियाँ जो है, जब तक उसे दर्शन नहीं मिलेगा सद्गुरु का, संतों का, कान श्रवण करने के लिए
जब तक से उनकी सत्संग नहीं मिलेगा, वाणी नहीं मिलेगा, जब तक से उनके चरण अमृत पान करने के लिए मुख में, जीभा में जब तक से उनकी रज नहीं जाएगा, तो ये इंद्रियाँ पवित्र नहीं हो सकती है। इंद्रिया को पवित्र करने के लिए यही उपाय है। इसके लिए कोई औषधि नहीं, कोई साबुन नहीं। ये वाणी पर ध्यान देना ज़रूरी है, बहुत गहराई के शब्द है। तब आगे कहते हैं सद्गुरु कि संकट में जब पड़ते हैं, तो रोते-रोते यहाँ पर कोई भी जीवात्मा चला आता है। रोवत-रोवत हंस आवे, माता से दुख गावे, लागल हे राम। देखी के माता ब्रह्मचरणी, देखी के माता ब्रह्मचरणी, तो सदगुरु जी के पुकार करहे राम। देखी के माता ब्रह्मचरणी, गुरु सो मेरा नामा करे राम। देखिए, सारा संसार दुखी रोगी है। हमारे ज्ञानी जी कल्याण समिति मिशन में जो भी आता है दुख के लिए ही आता है। आज 26 वर्ष तपस्या के मेरा समय बीतता जा रहा है, 26 वर्ष दिन हो गया, लेकिन कोई भक्ति के लिए नहीं आता है। लेकिन अब आ गया समय भक्ति करने का। अब दुख रोग के लिए जो आएगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए कि अपना कर्म कमाई है, इसको सुख के रूप में बदलने के लिए सेवा सत्संग की जरूरी है। सेवा सत्संग कर करके, साधना कर करके इस दुखों से मुक्ति पाइए। तो दुख के लिए आदमी आता है यहाँ पर। मैं भी अपने सदगुरु से प्रार्थना करती हूँ, सुमिरन करती हूँ, प्रभु जी मैं क्या करूं? ये तो सारा संसार दुखी के स्वार्थ में ही आ रहा है। परमार्थ तो कोई यहाँ पर परमार्थी तो कोई आ ही नहीं रहा है। परमार्थी का बहुत ही अभाव है। कोई परमार्थ करने के लिए आवे, कोई सेवा के लिए आवे, कोई ज्ञान के लिए आवे, कोई भक्ति के लिए आवे, ऐसा कोई हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो वही सदगुरु ने प्रकाश दिए कि देखो अब संसार स्वार्थी है, परमार्थ के करने के लिए उसके अंदर तो अंधेरा छाया हुआ है, वो तो रास्ता भटक गया है, पता नहीं चलता है किस रास्ता पर चल के मैं अपना जीवन का कल्याण करूं। तो चारों तरफ जगह-जगह पर सत्संग, जगह-जगह पर प्रोग्राम आयोजन सत्संग के रख करके समारोह कीजिए, समाज में बैठक होगा, वो सत्संग में सुनेंगे, तो सत्संग में ज्ञान की वर्षा होती है। और ज्ञान जब अमृतवाणी सुनेंगे तो उनके मन का धीरे-धीरे दोष जो है, चित्त का जो मैला दाग है धीरे-धीरे शुद्ध और पवित्र होगा, तो उसका धीरे-धीरे समझ शक्ति जगेगा। बच्चा पढ़ता है तो धीरे-धीरे पहले क, ख शब्द आता है, मास्टर पढ़ाता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ने लगता है, समझने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। उसी तरह सत्संग अध्यात्म ऐसा चीज़ है, ऐसा अध्यात्म ज्ञान है, आत्मा का विषय है कि धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा। यह बहुत आत्मा का विषय जो है बहुत रास्ता यह गहरा है, कठिन है। जब सत्संग में आता है व्यक्ति और जीवात्मा, पुण्य आत्मा आता है तो जल्दी समझ में आ जाता है। इसका पुण्य पूर्व जन्म का नहीं होता है तो उसको तो धीरे-धीरे समझ में आता है। इसलिए जब समझ शक्ति जग जाती है तो अब वो मधु का रूप में हो जाता है, मधुमंगी की तरह हो जाता है मन। जो मन सत्संग रूपी मधु को पान करने के लिए उसका शरीर जो है बेचैन हो जाता है, ऐसा धीरे-धीरे परिवर्तन होता है। तब अब मैं अब शुरू किया कि सत्संग और शिक्षा, स्वास्थ्य ये दोनों को बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य तभी सुखी होगा व्यक्ति के जब तक से सत्संग सुनेंगे नहीं, सत्संग रूपी औषधि को पान नहीं करेंगे, सद्गुरु का चरण रज को पान नहीं करेंगे, यही औषधि है।
इसके बाद तो दूसरा औषधि पान कीजिए आयुर्वेद। लेकिन पहला औषधि तो ये ज़रूरी है कि तन मन का दोषों को मिटाता है, धोता है। सत्य क्या चीज़ है? सत्य एक साबुन के समान होता है। जैसे साबुन है कि आदमी रगड़-रगड़ के कपड़ा को धोता है, उसी तरह ये सत्संग में सत्य की वाणी होता है। संतों के मुख से एक ऊर्जा निकलती है। वह ऊर्जा है कि जो कि नेगेटिविटी अंतःकरण का ऊर्जा पॉज़िटिव के रूप में बदल जाता है। ऐसा वाणी होता है। संतों की पहचान करना है। धरती पर बहुत संत असंत हैं। हंस और बगुला एक साथ रहता है, जो पहचानेगा हंस को वही पहचानेगा। इसीलिए असली और नकली संत इसी धरती पर हैं, लेकिन असली नकली संतों का पहचान करना है। उसके लिए विवेक करना है कि असली संत है कौन? जो कि सत्य की प्राप्ति करके हमारे तन मन का दोषों को बाहर और भीतर को पवित्रता को बताता है और बताता ही नहीं है, उस पवित्रता को झलका देता है, शीशे की तरह चमका देता है। दुर्गुणों को धो करके शीशा की तरह चमका देता है। वैसा-वैसा संतों को संघर्ष कीजिए और उस संतों को वाणी के अपना अंदर बैठाइए, उनके विचारों को अपने अंदर में लाइए। इतना ही कहकर अपने वाणी पर मैं विराम दे रही हूँ। जय भारत, जय हिंद।